हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड में जन जागरण। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था उत्तराखंड में 1857 की क्रांति का प्रभाव। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखते हैं, जैसे ही 1857 की क्रांति होती है तो 1857 की क्रांति के बाद ना लोगों में जागरूकता आ जाती है और इन्हें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना शुरू हो जाते हैं। तो उसके बाद कुछ जन जागरण के लिए समाचार पत्र लाए जाते हैं, संगठन बनाए जाते हैं, छोटी छोटी सभाएं लगाई जाती है। तो उनसे भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो उन्हें पढ़ेंगे। उत्तराखंड की जनता में जन जागरण व सामाजिक चेतना का विकास कैसे हुआ। तो सबसे पहला गढ़वाल यूनियन या हितकर्णी सभा होती है। गढ़वाल यूनियन और हितकर्णी सभा की स्थापना होती है और जिसके कारण जनता में जागरूकता फैला जाती है। इसकी स्थापना यदि पूछा जाए गढ़वाल यूनियन या हितकर्णी सभा की स्थापना कब होती है तो 1901 में। कब होती है? 1901 में की जाती है, देहरादून के अंदर। कहाँ की जाती है? देहरादून में। और जो तारादत्त गेरोला होता है वे करते हैं इसकी स्थापना। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है, जन जागरण, यानी कि जागरूक करना जनता को और जनता को शिक्षित करना। और जो कुप्रथाएं हैं, जो समाज के अंदर कुप्रथाएं हैं, उन्हें क्या कर देना? समाप्त कर देना। जैसे कन्या विक्रय, उस समय क्या होता? कन्याओं का विक्रय होता, लड़कियों को बेच दिया जाता, पशुओं को बलि दिए जाती। किसी भी तीज त्योहार कुछ भी फंक्शन होता तो पशुओं को काट दिया जाता और लोग बाग मदिरा का क्या करते? सेवन करते। तो ऐसी ऐसी चीजों से दूर करना, समाज को गलत चीजों से दूर करना और अच्छाई की ओर लेकर जाना। 6 मई 1905 को गढ़वाली मासिक समाचार पत्र का क्या होता है? प्रकाशन। आप लोगों से पूछ ले जाएगा गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ? तो ये होता 1905। कब होता? 1905 में। और किस रूप में होता? मासिक। उस समय मासिक पत्रिका होती है। मासिक का मतलब एक महीने में एक बार आ। तो उसके बाद देहरादून में किया गया 1913 में। 1913 में यह साप्ताहिक बना देगा। तो आप लोगों से पूछ ले जाएगा गढ़वाली समाचार पत्र साप्ताहिक कब बना? साप्ताहिक यानी कि एक सप्ताह में एक बार निकला हुआ। पहला मासिक था, अब एक सप्ताह में निकला हुआ। तो कब हुआ? 1913 में। कब हुआ? 1913 में। कब क्या हो जाता है? साप्ताहिक। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, दोनों यहाँ से इंपोर्टेंट है। इसी समय क्या होता? 1905 में 1905 में बंगाल का विभाजन हो जाता है। इसका विभाजन होता है बंगाल का विभाजन। आप लोगों से पूछा जाएगा बंगाल का विभाजन कब हुआ? क्योंकि बंगाल उस समय दो भागों में बढ़ जाता है, पश्चिमी बंगाल और था पूर्वी बंगाल। तो पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल में इसका क्या होता है? विभाजन होता है 1905 में। कब होता है? 1905 में। उस समय जो गवर्नर होते हैं लॉर्ड कर्जन। कौन होते हैं? लॉर्ड कर्जन। आप लोगों से पूछ ले जाएगा विभाजन के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो कौन था? लॉर्ड कर्जन। कौन थे? लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन होता। इसके बाद था गढ़वाल भ्राता मंडल। कौन था? गढ़वाल भ्राता मंडल। इसकी स्थापना 1907 में की गई। कब की गई? 7 में। कहाँ की गई? लखनऊ में। आप लोगों से सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। ज्यादातर स्थापना कहाँ हुई और कब हुई और किसने की, ये 3 क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं यहाँ से। इसकी स्थापना 1907 में लखनऊ में की गई और किसने करी? माथुरा प्रसाद नेथानी ने। किसने करी? माथुरा प्रसाद नेथानी द्वारा इसकी स्थापना की गई। इसका जो मुख्य उद्देश्य था गढ़वाल की विभिन्न जातियों के बीच बंधुत्व यानी कि भाईचारे को बढ़ावा और सहयोग की भावना को पैदा करना था, यानी कि जनता को जागरूक करना था और भाईचारा स्थापित करना था। इसका प्रथम अधिवेशन 1908 में आया। 7 में स्थापना, अगले ही साल 8वां अधिवेशन। क्योंकि ज्यादातर अधिवेशन एक साल में ही होते, जितने भी संगठन बनाए जाते। कोटद्वार में कहाँ होता है? कोटद्वार में होता है। और कुलानंद भड़तवाल जी के नेतृत्व में। आप लोगों से पूछ ले जाएगा प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे या प्रथम अधिवेशन किसकी नेतृत्व में होता है? तो ये हो जाएगा कुलानंद भड़तवाल के नेतृत्व में। 8वां होता है कोटद्वार में। फिर इसका महत्वपूर्ण संगठन है छठा अधिवेशन। ये जो छठा अधिवेशन है ये 30 दिसंबर 1913 को होता है। और कहा जाएगा कि सभी ब्राह्मण, इसमें बोलेगा कि जितने भी ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र ये अपने आप को एक ही शरीर की अलग अलग समझे। ये कहे, इन्हें समझाएगा कि तुम सब क्या हो? एक हो। क्योंकि इस समय जो जातिगत मामला था ब्राह्मण क्षेत्रीय शूद्र, ये इसके बीच की ना खाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। इस खाई को कम करने के लिए ये कहा कि तुम सब एक हो, एक ही शरीर के क्या हो? अंग हो, अलग अलग नहीं हो। आपस में लड़ना नहीं है, हम अंग्रेजों के साथ लड़ना। आपस में यदि लड़ते रहे तो कभी भी विकास नहीं कर पाने के।
और वर्तमान में भी ऐसी कंडीशन है, जब तक एक नहीं होने के तब तक आगे नहीं बढ़ा जाना। फिर आता है गढ़वाल सभा। क्या आती है? गढ़वाल सभा आती है। गढ़वाल सभा की स्थापना, गढ़वाल सभा की स्थापना 16 फरवरी 1914 को, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आप लोगों से पूछे जा गढ़वाल सभा की स्थापना कब होती है, तो 16 फरवरी 1914 में होती है। किस स्थान पर होती है? डुगड्डा में। कहाँ होती है? डुगड्डा में। किसके द्वारा, किसकी अध्यक्षता में की जाती है? नारायण सिंह की अध्यक्षता में इसकी क्या की जाती है? स्थापना की जाती है। प्रमुख प्रस्ताव, जिसके प्रस्ताव इसमें प्रस्ताव रखेगा कि गढ़वाल में पत्रिकाओं या समाचार पत्रों का एकीकरण हो, यानी कि अलग अलग समाचार पत्र बने होते इस समय और अलग अलग छाप रहे थे। कोई अलग लिख रहा अंग्रेजों के बारे में, कुछ अलग लिख रहा, जिससे क्या हो रही थी? जनता भ्रमित हो रही थी। तो इसलिए कहेगा कि जितने भी समाचार पत्र है ना, उनका पहले तो एकीकरण हो और जनता को जागरूक करने के लिए उसमें अच्छी चीजें लिखी जाए, तो अलग अलग ना हो। फिर उन्होंने कहा कि समाचार पत्रों को साप्ताहिक करना होगा, क्योंकि पहला क्या था, कुछ तो पाक्षिक थी यानी कि 15 दिन में एक बार निकलती थी, कुछ ऐसे थे जो मासिक थे जो महीने में एक बार निकलते। तो इन्होंने क्या किया, ये कहेगा कि जितने भी समाचार पत्र ना वो साप्ताहिक हो, यानी कि एक हफ्ते में एक बार प्रकाशित होंगे, जिससे जनता में जागरूकता पैदा होगी। और गढ़वाल यूनियन व गढ़वाल भ्राता मंडल, जो हमने पीछे पढ़े हैं, गढ़वाल यूनियन व गढ़वाल भ्राता मंडल का जो विलय होता है ना, वो गढ़वाल सभा में जाता है। चलते तो गढ़वाल सभा में इसका विलय हो गया और सबने एक होकर काम किया। फिर आता सारोला सभा। सारोला सभा की जो स्थापना होती है वो होती है 1904 में। आप लोगों से पूछा जाएगा सारोला सभा की स्थापना कब हुई, तो 1904 में किसके द्वारा की गई? तारादत्त गेरोला। तारादत्त गेरोला, तो आप लोग ये तो याद ही कर लियो, रोला इसमें भी है, रोला इसमें भी है। तो यदि पूछा जाए सरोला तो आप लोग आंसर दोगे गैरोला। और मुख्यालय, इसका जो मुख्यालय रखेगा वो कहाँ लगाएगा? टिहरी में, हेडक्वार्टर्स, यानी कि जो मीटिंग्स होगी, पब्लिक आगे बैठेगी, तो बोलते हैं मुख्यालय तो टिहरी में रखेगा। तो यदि पूछ ले जा सारोला सभा का मुख्यालय कहाँ, सारोला सभा का मुख्यालय कहाँ, तो आपका आंसर हो जाएगा टिहरी। क्या आंसर हो जाएगा? टिहरी। इसके मुख्य उद्देश्य, इसके मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं तो ब्राह्मणों के शैक्षिक व सामाजिक उत्थान करना था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था, इसमें था जो भी ब्राह्मण होंगे उनका सामाजिक विकास करना और उत्थान करना। फिर मादक द्रव्य पदार्थों को प्रतिबंध लगाना, यानी कि जो भी आदमी शराब, ऐसी जिस पर नशा होता है, ऐसे पदार्थों का सेवन करता है तो बिल्कुल उनको प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, ये चीजें बिगड़ेगी नहीं बिल्कुल भी। वधु मूल्य पर भी क्या लगाना होगा? प्रतिबंध। वधु मूल्य पर प्रतिबंध लगाना होगा। और सारोला ब्राह्मण अन्य ब्राह्मण उपजातियों की स्त्रियों से विवाह नहीं करेंगे। इसमें कहेगा कि जो सरल ब्राह्मण है, जो उच्च जाति है ना, वे निम्न जाति है, जो छोटी छोटी उपजाति है, उनकी जो स्त्रियां उनसे विवाह नहीं करने के। नेक्स्ट आता हमारा क्षत्रिय सभा। क्षत्रिय सभा की जो स्थापना होती है 1919। कब होती है क्षत्रिय सभा की स्थापना? 1919। किसके द्वारा होती है? जोधा सिंह नेगी और प्रताप सिंह नेगी। तो आप लोगों से पूछ ले जाएगा क्षत्रिय सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? जोधा सिंह नेगी और प्रताप सिंह नेगी। कब की गई? 1919 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था जो क्षत्रिय है उनका शिक्षण और सामाजिक क्या करना है? विकास। इससे पहले हमने पढ़ा था सरोला, उसमें ब्राह्मण और ब्राह्मणों का शिक्षित विकास करना था। इसमें क्षत्रिय सभा तो क्षत्रियों का शिक्षण और सामाजिक उत्थान करने के उद्देश्य से बनाया। और क्षत्रिय समाज में व्याप्त जितनी भी कुप्रथाएं हैं उनका क्या करना है? निराकरण, इनकी उन्हें दूर करना है। जितनी भी कुप्रथाएं चलती आ रही सदियों से उनका अंत कर देना है। 1914 के प्रथम विश्व युद्ध में, जो 1914 का प्रथम विश्व युद्ध था 14 से लेकर 18 तक चलता, तो उसमें गढ़वाल सेना ने अपना अपार शौर्य दिखाने की अपनी बहुत शक्ति का प्रदर्शन किया। इसलिए गढ़वाल राइफल के 2 जवान, उस समय जो गढ़वाल राइफल थी, गढ़वाल राइफल की स्थापना कब होती है? 1887 में होती है। कहाँ होती है? 87 में, लेंसडाउन। तो 87 में स्थापना होती है। और 1914 में क्या होता है? प्रथम विश्व युद्ध। तो इसमें क्या होता है? इसके सिपाही भाग लेते हैं और अपना अच्छा प्रदर्शन करते हैं, जिनका नाम है गब्बर सिंह और दरबार सिंह नेगी को क्या दिया था उत्तराखंड की ओर से? ये अच्छा प्रदर्शन करते हैं, इसलिए विक्टोरिया क्रॉस से क्या किया था? सम्मानित। तो आप लोगों से पूछ लिया जाएगा उत्तराखंड के कौन से ऐसे व्यक्ति जिन्हें विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया? गब्बर सिंह नेगी और दरबार सिंह नेगी। गब्बर सिंह नेगी और दरबार सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। वैसे तो टोटली 10 भारतीयों को मिला था। किसे मिला था? 10 भारतीयों को मिला था विक्टोरिया क्रॉस उस समय, जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। लेकिन उत्तराखंड की ओर से पूछा जा रहा है, क्योंकि आप उत्तराखंड के हो तो उत्तराखंड किससे ज्यादा पूछा जाता है? उत्तराखंड में किसे मिला? तो गब्बर सिंह नेगी और दरबार सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया।
नेक्स्ट आता हमारा उत्तराखंड में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार, क्योंकि इस समय उत्तराखंड में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा हो रहा था। रेवरेंड बर्डन ने अल्मोड़ा से 1885 ईस्वी में ईसाई मशीनरी की क्या की शुरुआत। तो आप लोग से पूछ लिया जाएगा ईसाई मशीनरी की शुरुआत कब की गई? 1850 में ईसाई मशीनरी की शुरुआत की गई 1850 में। कहाँ की गई? अल्मोड़ा में। किसने की? रेवरेंड बर्डन ने की है। ये अंग्रेज था। कुमाऊं कमिश्नरी हेनरी रेंजे, मैंने आपको बताया था जो हेनरी रेंजे थे ये तो ये सोच रहे कि जो पूरा ही का पूरा कुमाऊं है ना वो ईसाई धर्म ग्रहण कर लो। हेनरी रेंजे एक ऐसे शासक थे जो ये सोच रहे थे अपने समय में कि पूरा का पूरा जो कुमाऊं वो सारा ईसाई में बदल गया। इसीलिए इनका जो कार्यकाल होता है 1856 से लेकर 84 होता है। इस समय ईसाई मशीन दिया तो इन्होंने पूर्ण उसको सहयोग दिया कि ईसाई ज्यादा से ज्यादा लोगों को ईसाई धर्म में लेकर आओ और इनके धर्म बदलवाओ। तो उस समय गढ़वाल में 76 भारतीयों को, कितने? 76 भारतीयों को धर्म प्रचार के लिए नियुक्त किया गया, यानी कि जो ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार करेंगे। ईसाई धर्म के प्रति लोगों का उत्साह, उस समय लोग बाग बड़े खुश थे, उत्साहित थे और ईसाई धर्म ले लेते। इस उत्साह को देखकर मैथोडिस्ट मिशन ने जो मैथोडिस्ट मिशन था उसने पौड़ी में 1926 ईस्वी में जुबली चर्च की स्थापना की। तो आप लोगों से पूछ ले जाएगा जुबली चर्च की स्थापना कब की गई? 1926 में। जुबली चर्च की स्थापना कब की गई? 1926 में। किसने की? मैथोडिस्ट मिशन द्वारा की गई पौड़ी के अंदर। ख्याली राम ओड, जो ख्याली राम ओड थी ये शिल्पकार जाति यानी कि निम्न जाति से बिलोंग करते, जिन्होंने सबसे पहले 1867 में, कब? 1867 में पहली बार ईसाई धर्म अपनाया। आप लोगों से पूछ रहे जाएगा ऐसा कौन सा व्यक्ति उत्तराखंड से जिसने पहली बार ईसाई धर्म अपनाया? तो नाम ख्याली राम ओड। ठीक है, और ये कौन सी जाति से थे? शिल्पकार जाति से थे। इन्होंने कब ईसाई धर्म अपनाया? 1867 में इन्होंने पहली बार ईसाई धर्म अपनाया और अंग्रेजों ने इसका नाम साइमन पीटर रखा, आर्य समाज। क्योंकि उस समय जो ईसाई धर्म का इसका प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था, इसलिए आर्य समाज ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उस समय। दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 में 10 अप्रैल 1875 में मुंबई महाराष्ट्र में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य हिंदू समाज से कुरीतियों को, इससे भाई हिंदू समाज में जो कुरीतियां क्या हो रखी थी, उत्पन्न हो रखी थी, जो पुराने समय से बहुत लंबे समय से चली आ रही थी, ऐसी कुरीतियों का अंत कर दिया गया। और 1879 में वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी यहाँ से बहुत पूछा जाता था, 1879 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा देहरादून में आर्य समाज की स्थापना की गई। आप लोगों से पूछ लिया जाएगा देहरादून में आर्य समाज की स्थापना, तो 1879। यदि पूछा जाए कि भारत में आर्य समाज की स्थापना, तो 1875 आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में बढ़ते ईसाईकरण का विरोध किया और जनता को जागरूक व शिक्षित किया। ईसाई धर्म ने क्या किया? जो उस समय लोग बाग ईसाई धर्म को अपना रहे थे उसका बहुत ज्यादा विरोध किया, जनता को जागरूक किया और शिक्षित भी किया इस चीज को लेकर। 1913 में स्वामी सत्यदेव परिवर्जक अल्मोड़ा पहुंचे और उन्होंने शुद्ध साहित्य समिति की क्या की स्थापना। आप लोगों से पूछ ले जाएगा शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना किसने की? तो सत्यदेव परिवर्जक। कब की? 1913 में। कहाँ की? अल्मोड़ा। अब हम देखते हैं टॉपिक रिलेटेड एमसीक्यू, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पिछले कई सालों से बार बार रिपीट हो रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है गढ़वाल हितकर्णी। गढ़वाल हितकर्णी सभा की स्थापना कब की गई? तो गढ़वाल हितकर्णी सभा की स्थापना कब की जाती है? 1901 में। तो बी इज द राइट आंसर। गढ़वाल भ्राता मंडल की स्थापना कब की गई? इसके 6 साल बाद। कितने साल बाद? 6 साल बाद। तो कितना हो जाएगा आंसर? 1907। तो इसका आंसर हो जाएगा 1907 में इसकी स्थापना की गई। गढ़वाल भ्राता मंडल के प्रथम अधिवेशन का नेतृत्व किसने किया था? तो प्रथम अधिवेशन का नेतृत्व किसने किया? श्रीदेव सुमन नहीं। माथुरा प्रसाद नेथानी नहीं। किसने किया था? कुलानंद बड़तवाल ने। किसने किया? कुलानंद बड़तवाल। तो सी इज द राइट आंसर। गढ़वाल सभा का गठन, जो गढ़वाल सभा उसका गठन कब होता है? 1910 में, 1912 में, 1914 में या 1916 में? तो कब होता है? 1914 में होता है। तो सी इज द राइट आंसर। सरोला सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? मैंने आपको कहा था जिसमें रोला आ रहा और उसके आंसर में भी रोला ही होगा, तो कौन होगा भाई? तारादत्त गेरोला। तो सी इज द राइट आंसर। तो ऐसा आपको याद रख लेना है। 1904 में सरोला
सभा की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय कहाँ बनाया था? आप लोगों से पूछा जा रहा है अल्मोड़ा में, पौड़ी में, टिहरी में या नैनीताल में। तो इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? टिहरी। तो सीधा राइट आंसर। 1904 में स्थापना होती है। फिर आता है गढ़वाल में गोरक्षिण सभा की स्थापना कब होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1909। तो सीधा राइट आंसर। देहरादून में आर्य समाज की स्थापना, देहरादून के अंदर, भारत के अंदर नहीं पूछ रहा है, भारत के अंदर कब होती है? 1875 में। देहरादून में कब होती है? 1879। तो बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसे विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया है? गब्बर सिंह ने की, दरबार सिंह ने की, ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं, एन डी। तो आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि गब्बर सिंह नेगी को मिला और दरबार सिंह नेगी को भी मिला हुआ विक्टोरिया क्रॉस। सरोला सभा का 10वां अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन? 10वां अधिवेशन हुआ, जिसमें कन्या विक्रय पर क्या लगाएगा? प्रतिबंध लगाएगा। तो ये कहाँ होता है? ये पूछ जा रहा है कहाँ है 10वां अधिवेशन? अल्मोड़ा में होता, पौड़ी में होता, टिहरी में होता या कर्णप्रयाग में? तो उसका आंसर हो जाएगा कर्णप्रयाग। कहाँ होता है? कर्णप्रयाग में किया जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।